हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर मर्दाना बांझपन पे बात करूँगी। मेल इनफर्टिलिटी क्या है और मेल इनफर्टिलिटी की क्या वजूहात हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में रब्ता करते हैं। आम तौर पे उनके हाथ में जो है वो एक रिपोर्ट होती है जिसके साथ वो हमारे पास आते हैं, जिसमें आम तौर पे जो फीमेल्स हैं वो ठीक होती हैं, यानी कि उनके अल्ट्रासाउंड, उनके हार्मोन एनालिसिस जो हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन जो मेल का स्पर्म टेस्ट होता है वो ठीक नहीं होता। मर्दाना बांझपन जो है वो उसका मतलब भी यही है, यानी कि जब भी कोई मेल के सीमन में प्रॉब्लम आ रहा होगा या कोई उसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा तो हम उसको फिर मर्दाना बांझपन की तरफ लेके जाते हैं। हस्बैंड सीमन एनालिसिस जो है ये एक बहुत कॉमन टेस्ट है जो हम आमतौर पे परफॉर्म करते हैं स्पर्म्स की कंसंट्रेशन को और मोटिलिटी को देखने के लिए। आमतौर पे ये देखा गया है कि आमतौर पे जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो या तो उनका स्पर्म जो काउंट है वो कम होता है या मोटिलिटी यानी कि जो स्पर्म्स की मूवमेंट है वो उनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक कम होती है। वो आम तौर पे नील भी हो सकती है या फिर उसकी जो रेशो है वो कम भी हो सकती है, और वो आम तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जो स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटिलिटी इतनी कम है तो क्या ये ठीक हो सकती है और इसकी क्या वजूहात हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी दो वजूहात हो सकती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। जैसे कि ये नाम से ही सामने नजर आ रहा है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि जो ब्रेन है वो टेस्टिस को ऑर्डर कर रहा है कि आप स्पर्म बनाएं, और स्पर्म बन भी रहे हैं, लेकिन आमतौर पे वो स्पर्म बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते या फिर उसकी मोटिलिटी और उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेल्स हैं उनमें आमतौर पे 3 हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन है। आमतौर पे जब भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होंगे, ऐसे मेल्स को अगर हम उनकी अपीयरेंस देखें, यानी देखने में उनकी जिस्म पे बाल कम होते हैं, चेहरे पे बाल कम होते हैं, यानी कि मूंछ दाढ़ी के बाल आम मर्दों की निस्बत कम होते हैं, और बॉडी पर भी बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो मेल हार्मोन है और वो मेल अपीयरेंस दे रहा होता है। इसकी कमी की वजह से आमतौर पर कुछ जो सीमन एनालिसिस है वो भी ठीक नहीं आ रहा होता, और जो मेल की अपीयरेंस है वो भी कुछ ऐसी होती है कि वो ज़्यादा हेयरी नहीं होते। आमतौर पे हम उनकी अपीयरेंस से और सीमन टेस्ट से आमतौर पे मर्दाना बांझपन का पता लगा लेते हैं। उसके बाद ये होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव होता है उसमें ये होता है कि सीमन बन तो रहा है लेकिन नालियों में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से जो एनालिसिस हैं वो नील आ रहे होते हैं या ज़ीरो आ रहे होते हैं या बहुत कम आ रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें 50% चाहिए हो रहे हो तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या तो वो ज़ीरो होते हैं या 5-10 कुछ इस किस्म की रेशो में होते हैं। तो फिर अल्ट्रासाउंड पर आमतौर पे पता लगाया जाता है ऐसे पेशेंट्स का कि इनकी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई वेरिकोसील तो नहीं है या कोई और मसला तो नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि एक सीमन रिपोर्ट के ऊपर कभी भी हमें ये डायग्नोज नहीं करना चाहिए कि ये मर्दाना बांझपन का पेशेंट है। हमें हमेशा 2 से 3 रिपोर्ट्स को रिपीट करना चाहिए ताकि हम प्रॉपर डायग्नोज कर सकें कि ये जो मेल इनफर्टिलिटी है इसका क्या कॉज है। इसके अलावा वो पेशेंट जिनकी अनडिसेंडेंट टेस्टीज हों, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हों, जिनकी कोई जेनेटिकल हिस्ट्री हो, आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स का कोई ट्रॉमा होता है, हिस्ट्री ऑफ मम्स होता है यानी कनपेड़े जिसको कहते हैं बचपन में निकले होते हैं, या फिर ट्यूबरक्लोसिस होती है। यहाँ पे मैं आप सबको कहना चाहती हूँ अगर इस किस्म के सिम्टम्स हों और आपका सीमन टेस्ट ठीक ना हो तो आपने परेशान नहीं होना। आपने फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से, गायनाकोलॉजिस्ट से या यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करना है ताकि वो आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर सके, प्रॉपर हार्मोन एनालिसिस से एंड अल्ट्रासाउंड गाइडेंस जो है आप लोग बहुत बेहतरी आ सकती है। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।